तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ ऐसा कहती है जिससे वो डर जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन वो कुछ नहीं बताती है और बहुत ही अजीब तरीके से हंसती है। अब अपना एमसी कहता है कि वो मेरे लाइफ का सबसे टेरिबल टाइम था। ये एपिसोड का आगे का सीन था। अब पूरी तरीके से एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है कि उसका नाम अमासुयो किशिरागी है और उसका निक नेम जोरो होता है। वो अपने स्कूल जा रहा होता है कि तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड पीछे से दौड़ते हुए आती है और खींचकर जोरो को एक लगा देती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। जोरो भी उसे सिर्फ गुड मॉर्निंग ही विश करता है, मारपीट तो सकता नहीं है क्योंकि दोस्ती में इतना तो चलता ही है। अब जोरो उसके बारे में बताता है कि इसका नाम आओ हिनाता है, निक नेम हिमावारी है। इसके बाद वो लोग अपने स्कूल जाते हैं जहाँ पर वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम ताइजो योगा है, निक नेम सन होता है। ये अपने बेसबॉल टीम का एस होता है। ये दोनों मिडिल स्कूल से ही एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। जोरो और सन आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी हिमावारी उसे मुंह चिढ़ाकर इडियट बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है, जिससे जोरो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कैसा रिएक्शन था। तभी सन कहता है कि चीजें बदलती है, तुम चाहो या ना चाहो। ये सुनकर जोरो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसके बारे में वो उससे पूछता है। लेकिन सन सिर्फ इतना ही जवाब देता है कि मुझे क्या पता, अगर तुम खुद ही इसका मतलब पता कर सको तो कर लेना। इसलिए जोरो उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उनका क्लास ओवर हो चुका होता है और वो सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, जिसमें से सन अपना प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब जोरो यहाँ पर उसके बारे में बताता है कि ये हमारी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। असली नाम साकुरा अकीनो और निक नेम कोस्मोस होता है। ये उनके स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है जो कि अभी 3rd ईयर में है। कोस्मोस को जोरो से काउंसिल से रिलेटेड कुछ काम होता है, इसलिए वो यहाँ पर आई होती है। वहीं पर सन उसे टीच करने लगता है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, जिससे हिमा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो कोस्मोस से पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कोस्मोस कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसे देखने आई हूँ जिससे मैं देखना चाहती थी। तभी हिमावारी वहाँ से भागने लगती है और जब जोरो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसका ये बिहेवियर उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आया होता है। तभी सन अपना प्रैक्टिस करने चला जाता है और कोस्मोस कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसके बाद जोरो कोस्मोस के साथ उसका काउंसिल के काम में हाथ बटाने के बाद उससे बाय बोलकर वहां से जाने लगता है कि तभी कोस्मोस थोड़ी सी हिम्मत करके उससे पूछ लेती है कि कल सैटरडे है, इसलिए तुम मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे। ये सुनकर जोरो थोड़ा सा शर्मा जाता है, इसलिए कोस्मोस कहने लगती है कि शायद मुझे अचानक नहीं पूछना चाहिए था। जोरो कहता है कि नहीं, मैं तैयार हूँ। कोस्मोस कहती है तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे क्लॉक टावर के पास मिलते हैं। इसके बाद वो अपना कॉपी में कुछ लिखती है और वो दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो अपने रूम में बैठा बैठा ख्याली पुलाव पका रहा होता है कि एक डेट, वो भी प्रेसिडेंट कोस्मोस के साथ। तभी उसे हिमावारी मैसेज करके कल अपने साथ कहीं पर घूमने चलने के लिए पूछती है, लेकिन जोरो मना करते हुए कहता है कि कल वो नहीं जा सकता है। इसलिए हिमावारी कहती है तो ठीक है, संडे को चलते हैं। इसके लिए जोरो मान जाता है और कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपना होमवर्क करता है और कल का दिन बीत जाता है। अब सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो कोस्मोस का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोस्मोस आ जाती है। उसे पहली बार नॉर्मल ड्रेस में देखकर उसे देखते ही रह जाता है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ, मैं अजीब लग रही हूँ क्या। जोरो कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वो लोग शॉपिंग करते हैं, लंच करते हैं और पिकनिक करने के बाद शाम हो जाती है, इसलिए वो लोग अब घर जा रहे होते हैं कि तभी कोस्मोस उसे रोकते हुए कहती है कि एक्चुअली आज मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना था। जोरो थोड़ा सा कंफ्यूज साउंड करते हुए पूछता है मुझसे कुछ कहना था। कोस्मोस कहते हैं कि हाँ। ये बोलकर वो एक बेंच पर बैठ जाती है और उससे अपने साइड में बैठने बोलती है। तभी जोरो वहाँ पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी कोस्मोस कहना शुरू करती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन सिर्फ उसे हर दिन देखने से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इतना बताकर वो उसका नाम लेने वाली होती है और जोरो का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है और उसका गला भी सूखने लगा होता है। तभी वो चिल्लाकर कहते कि मुझे तुम्हारे दोस्त योगा यानी कि सन से प्यार हो गया है। ये सुनकर जो रीजनल बेसबॉल टूर्नामेंट के दौरान शुरू हुआ था, सन अपने टीम का एस होने के कारण हारने पर उसे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने टीममेट्स को इंकरेज कर रहा था और उसका वो चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था, लेकिन वो उसका असली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं था। हारने के बाद मैं प्लेयर्स के वेटिंग रूम में ईस्ट डायरेक्शन से जा रही थी, तब मैंने देखा कि योगा अपना सर दीवार से पटक पटक कर रो रहा था और वही वो वक्त होता है जब मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। ये सब सुनकर जोरो का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है क्योंकि उससे इन सभी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। कोस्मोस आगे बताती है लेकिन मैं उससे कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हम किसी तरह का कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
मुझे पता है कि ये थोड़ा-सा पैथेटिक होगा, बट क्या तुम मेरी मदद करोगे हमें एक करने में? ये सुनकर जोरो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोस्मोस कहती है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। तभी जोरो कोस्मोस की आंखों में आंसू देखता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर कोस्मोस उसे बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलती है और मंडे को मिलते हैं बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद संडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार हिमावारी के साथ वो होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। इसलिए हिमावारी उससे पूछती है कि आज तुम पहले जैसा क्यों नहीं लग रहे हो? जोरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो उसे पावर अप करने के लिए वो कहने लगते हैं कि ऐसा मत करो, लोग हमें घूर रहे हैं। वो कहती है लोग तुम्हें घूर रहे हैं या फिर तुम्हें कुछ हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसे छुपाने लगता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर से टाइम आता है शाम का और वो दोनों घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी हिमावारी उसे रोकते हुए कहती है एक्चुअली आज मैंने तुम्हें इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि आज मुझे तुमसे कुछ कहना था। जोरो थोड़ा सा कंफ्यूज साउंड करते हुए कहता है मुझसे कुछ कहना था? हिमावारी कहती है हाँ। ये बोलकर वो एक बेंच पर बैठ जाती है और उसे अपने साइड में बैठने बोलती है। तभी जोरो वहाँ पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी हिमावारी कहना शुरू करती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन सिर्फ उसे हर दिन देखने से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ये सुनकर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि अब ये मत कहना कि तुम भी उससे प्यार करती हो। तभी वो चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ओगा यानी कि सन से प्यार हो गया है। ये सुनकर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि कहीं मेरे साथ डेजा वो तो नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पर वो उसे बताना शुरू करती है कि उससे कैसे प्यार हो गया। वो उसे बताती है कि ये सब पिछले साल रीजनल बेसबॉल टूर्नामेंट के दौरान शुरू हुआ था। इतना सुनकर वो अपने मन में चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे साथ भी उसी दिन क्यों हुआ था। हिमावारी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि सन अपने टीम का एस होने के कारण हारने पर उसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने टीममेट्स को इनकरेज कर रहा था और उसका वो चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था, लेकिन वो उसका असली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सच्चाई तब पता चली थी जब मैं वेस्ट डायरेक्शन से वेटिंग रूम की तरफ जा रही थी। ये सुनकर जोरो अपने मन में कहता है कि वो ईस्ट से जा रही थी और तुम वेस्ट से जा रही थी। हिमावारी आगे कहती है कि तब मैंने देखी कि ओगा अपने सर को दीवार से पटक पटक कर रो रहा था और वही वो अपना घर चला जाता है और थोड़ा सा पागलों के जैसा हंसने के बाद चिल्लाने लगता है और अपना कॉपी किताब फेंकते हुए कहने लगा होता है कि ये सब क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। मैंने इतना मेहनत किया, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपना जी जान तक लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड ही पसंद आना था। माना कि वो कूल है, अपने बेसबॉल टीम का एस है, लेकिन फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल का प्लान इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब बस एक ही रास्ता बच रहा है और वो है बदला। तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो 2 लड़कियां हैं और वो अकेला है, इसका मतलब अभी भी मेरा चांस है। इसलिए अब वो एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक वो उन दोनों को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और लास्ट में उसका दोस्त जिस लड़की को छोड़ देगा जोरो उसी से काम चला लेगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो अपने स्कूल के लिए निकल चुका होता है और रास्ते में कहते हुए जा रहा होता है कि कैसे वो मेन कैरेक्टर से साइड कैरेक्टर बन गया है। तभी हिमावारी आकर हमेशा की तरह पीछे से खींच के लगा देती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। जोरो उसके मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन कल के इंसिडेंट को सोचते हुए उससे अपने मन में बहुत गाली दे रहा होता है कि ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड होने से अच्छा है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं होता है। तभी हिमावारी उससे अपनी मदद करने के लिए कहती है। जोरो उसे बता देता है कि कोस्मोस भी सैटरडे को मुझसे वो आकर कहते कि मैं ये कन्वर्सेशन को बिल्कुल नेचुरली ज्वाइन कर रही हूँ। उसे ऐसा करते देख जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि नेचुरली नहीं बल्कि तुम बिल्कुल ही अननेचुरली ये ज्वाइन कर रही हो। सन कहता है तो तुम भी इसे ज्वाइन करना चाहती हो। तभी वो नर्वसनेस के कारण ये कह देते हैं कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल में कोई काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम दोनों बात करो। ये सुनकर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि अरे बेवकूफ, वो मेरा लाइन था। तभी हिमावारी को दिखाते हैं जो कि पूरी तरीके से फंस चुकी होती है और आशा भरी नजरों से जोरो की तरफ देख रही होती है। इसलिए जोरो सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि जैसा कि इसने कहा कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल में कोई काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बातें करो। ये सुनकर हिमावारी उसी पर चिल्लाने लगते कि ये मेरे स्ट्रेटेजी का टाइम है, अपने स्टूडेंट काउंसिल का काम बाद में करना। वहीं पर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। ये कहने के बाद वो उनसे कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, तुम लोग बातें करो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर में थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में कोस्मोस को मिलने बुलाता है और उसे बता देता है कि हिमावारी भी उससे बिल्कुल सेम हेल्प मांग रही है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि मुझे लग ही रहा था कि वो मेरी सबसे बड़ी राइवल है। जोरो कहता है लेकिन मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब तुम मेरे साइड में नहीं हो। जोरो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम दोनों के साइड में हूँ और तुम दोनों का ही हेल्प करूंगा। इसलिए कोस्मोस कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी जोरो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटेजी भी बना लिया है।
ये सुनकर वो बहुत खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसे तुम पसंद नहीं करती हो उसका हाथ पकड़ लो। तभी वो उसे पूरा स्ट्रेटेजी समझा देता है और उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो दोनों सन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ओगा को अपने पास देखकर कोस्मोस की सिटी भी थियो और हिमा की तरह वो भी जोरो को आशा भरी नजरों से देखने लगती है। इसलिए जोरो किसी तरीके से प्लान को चेंज करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लगता है और कोस्मोस उसी पर चिल्ला रही होती है कि तुम मेरे प्लान को चेंज क्यों कर रहे हो। वहीं पर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि प्लीज भगवान के लिए तो मुंह बंद करो, मैं तुम्हारी ही मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जोरो किसी तरीके से पूरा सिचुएशन संभाल लेता है, इसलिए कोस्मोस उसे थैंक्स बोलकर उसके साथ चली जाती है। और उसके बाद जोरो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। इसके बाद उनका लंच हो जाता है और वो दोनों लड़कियां जोरो को ढूंढ रही होती है। तो वहीं पर जोरो उन दोनों से छुपते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि कम से कम लंच टाइम में तो मुझे तुम लोग बख्श दो। इसलिए वो सबसे शांत जगह पर चला जाता है और वो होता है लाइब्रेरी। और वो इतना शांत इसलिए होता है क्योंकि वो बंद होता है और वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की होती है। वो जोरो को वहाँ पर देखकर कहती है, मैं थोड़ी सी सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पर हो। अब जोरो यहाँ पर इसके बारे में बताता है कि इसका नाम सांसुकिन सुमिरो है, निकनेम पांसी। पांसी उससे कुछ बातें करने का तभी पांसी कहती है कोई भी थक जाएगा अपनी दोस्त की मदद करने में और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की मदद करने में उनके रोमांस में। ये सुनकर जोरो थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा, और यही सीन होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी पांसी कहती है कि लगता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे दोस्त ओगा को तुम्हारे सीक्रेट बताने के अलावा। ये सुनकर जोरो उससे हैरानी से पूछते है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। पांसी बताते है क्योंकि मैं तुम पर बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए थी, मैं तुम्हें स्टॉक कर रही थी। इसलिए जोरो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके साथ बातें करने के लिए रेडी हो जाता है। पांसी उसके साथ बेंच पर बैठकर बातें करने के लिए कहती है। वहाँ पर बेंच देखकर जोरो की तरफ फट जाती है और वो उससे डरते हुए पूछता है कि यहाँ पर बेंच कहाँ से आया। वो बताते कि मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया है, वैसे मैंने जितना सोची थी उससे काफी जल्दी ये आ गया। जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे फास्ट डिलीवरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी पांसी बेंच पर बैठ जाती है और उससे अपने साइड में बैठने के लिए बोलती है। ये सुनकर सदमा में गया जोरो बिना कुछ पूछे जाकर बैठ जाता है और पांसी उससे कहना शुरू करती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। इतना सुनकर जोरो अपने मन में कहता है कि जरूर वो सन ही होगा। पांसी आगे कहती है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन सिर्फ उसे हर दिन देखने से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और जोरो अपने मन में सन का नाम लिए जा रहा होता है। इतना बताकर वो उसका नाम लेने वाली होती है और जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये ओगा ही है। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर जोरो को बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि इतने सारे लड़कियों में इसे मुझसे प्यार होना था क्या। अब यहाँ पर पांसी बताना शुरू करती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन जोरो उसके बात को वहीं पर रोकते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने अब बहुत सुन लिया। और आगे कहता है कि शायद तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, इसलिए वो उसे बुक से मार देती है। जोरो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पांसी कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोरो कहता है अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा। पांसी कहती है डोंट वरी, वैसे भी मैं ये नहीं सोच रही थी। ये सुनकर वो कहता है बट तुमने तो अभी कही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है बिल्कुल करती हूँ, और आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। लेकिन जोरो मना करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पांसी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा लंच टाइम में आकर लाइब्रेरी में मुझसे बातें करो, और ना चाहते हुए भी जोरो को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहीं पर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी इसे ही मुझसे प्यार होना था क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।